Assalamu alaikum students, and a very good morning to all of you. Today I am going to start our standard 12 subject English, and I am going to discuss our first chapter of first book, that is last lesson. We all know that in standard 10 in subject English we have two books, one main book Flamingo and second supplementary reading. So today I am going to start our first book Flamingo and first lesson, the last lesson. So let's start our lesson. Students, this lesson is particularly about the last lesson of the teacher that he is going to deliver to his students before he left the school. And why he is going to left the school, let's see in this chapter. First of all, about author Alphonse Daudet, year 1840 to 1897, was a French novelist and a short story writer. This is Alphonse Daudet is was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871. यानी कि स्टूडेंट्स ये जो लेसन है पर्टिकुलर ये किस टाइम के बारे में हमें बताता है, तो ये जब फ्रेंको पर्शियन यानी फ्रेंको यानी कि फ्रेंच और पर्सिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, उस बारे में यहाँ पे हमें बात की गई है कि जब इस लड़ाई के अंदर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया, यानी कि पर्सिया की आर्मी ने फ्रांस को हरा दिया, लेड बाय बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टोरी पर्टिकुलर है जब फ्रांस और प्रसिया के बीच में युद्ध हुआ था और फ्रांस उसमें हार गया था, तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सेक एंड लॉरेन. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों शहर पर्सिया ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उसकी गवर्नमेंट ने, इताली की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अब के बाद से फ्रेंच की यानी कि एल्सेक और लॉरेन की हर एक स्कूल में फ्रेंच सिखाया नहीं जाएगा. और तो ये जो टीचर थे फ्रांस के जो ये टीचर थे वो अब उन्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो तो फ्रेंच सिखाते थे और यहाँ पे तो अब फ्रेंच सिखाना बंद हो गया. तो वो लास्ट लेक्चर जो टीचर का जो इमोशनल लेक्चर जो वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे थे और उसकी जो इफ़ेक्ट थी, उसके जो असर था वो स्टूडेंट्स पे कैसे हुआ वो हम इसमें देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question us on participles. ये जो लड़का है वो अब हमें बात कर रहा है कि इस दिन यानी कि उस सुबह मैं बहुत लेट स्कूल जा रहा था, मुझे लेट हो गया था और मैं कंटिन्यूअसली स्कोल्डिंग यानी कि चिल्लाना, गुस्सा करना, तो कंटिन्यूअसली इसी डर में था कि मेरे जो टीचर है उनका नाम है एम हेमल. आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम खास याद रखने हैं. तो एम हेमल का डर मुझे कंटिन्यूअसली सता रहा था. क्यों सता रहा था? क्योंकि आज हमारे जो सर हैं एम हेमल, वो हमें पार्टिसिपल्स, इंग्लिश के अंदर जो पार्टिसिपल्स आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और पार्टिसिपल्स का एक सिंगल लेटर भी इस लड़के को आता नहीं था. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपल्स, तो ये तो फ्रेंच लैंग्वेज थी, तो यहाँ पे हम इंग्लिश तो नहीं कह सकते कि इंग्लिश के बारे में थी, फ्रेंच. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. Warm यानी कि गर्मी. तो पहले तो मुझे ये ख्याल आया कि मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, छुट्टी कर दूँगा और पूरा दिन बाहर गुजारूँगा, क्योंकि एकदम ब्राइट दिन था,
सूरज का प्रकाश और गर्मी थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी कि ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स चिरप कर रहे थे यानी कि बोल रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल का मतलब है स्टूडेंट्स अ फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, यानी कि जहाँ पे जिस फैक्ट्री में लकड़ा कटा जाता है, लकड़ी को काटा जाता है, उसे सॉ मिल कहते हैं। तो सॉ मिल के पीछे जो ज़मीन थी, जगह थी, उसके पीछे जो जगह थी स्टूडेंट्स, वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी। It was all much more tempting than the rule for participles. Tempting यानी कि attracting, यानी कि स्टूडेंट्स ये लड़का कह रहा है कि पार्टिसिपल्स के जो रूल्स है उसे याद करने से बेहतर है या फिर पार्टिसिपल्स के रूल को सीखने से ज़्यादा अट्रैक्टिंग मुझे ये लगा। क्या लगा कि ये जो सोल्जर्स है, आर्मी के सिपाही है, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। रेसिस्ट यानी कि टू स्टे अवे। तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं इससे दूर रहूँ, स्टे अवे यानी कि दूर रहूँ, और जल्दी मैंने इससे दूर रहा, यानी कि मेरा अट्रैक्शन उनकी तरफ खींचा जा रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ सोल्जर्स के, जो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया और जल्दी मैं स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board यानी कि स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड, जहाँ पे हम नोटिस लिखते हैं। तो जैसे ही मैं टाउन यानी कि सिटी से पास होके सिटी हॉल, टाउन हॉल यानी उनकी सिटी का जो हॉल था उसको पास करके जा रहा था, तो मैंने देखा कि सिटी का जो बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था, उसके आगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years all our bad news had come from there. कहाँ से? A lost battle, the draft and order of the commanding officer. तो ये लड़का कह रहा था कि लास्ट जो 2 साल है, इन 2 सालों से कंटिन्यूसली हमारे लिए हर एक बैड न्यूज़, हर एक ख़राब न्यूज़ यहीं से आती है। यहीं से यानी कहाँ से? इस बुलेटिन बोर्ड से, यानी कि हर एक न्यूज़ यहाँ पे लिखी जाती है। हमें मालूम है कि नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती है। तो इनके लिए जो भी ख़राब न्यूज़ होती थी, अच्छी न्यूज़, ख़राब न्यूज़ होती थी, लास्ट 2 साल से तो सिर्फ ख़राब न्यूज़ ही आती थी, ख़राब नोटिस ही होती थी, तो वो इस बुलेटिन बोर्ड से हमें मिलती थी, यानी यहाँ पे नोटिस लिखी जाती थी। कैसी नोटिस? तो लॉस्ट बैटल कि फ्रांस ने लड़ाई हार गया है, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ने हमारे लिए जो ऑर्डर्स भेजे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो मैंने अपने आप ही सोचा कि इन 2 सालों में इतनी सारी न्यूज़ आई है खराब, तो अब आज कौन सा मैटर होगा, आज किसके बारे में न्यूज़ होगी। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, लेकिन फिर मैं जितने फास्ट हो सके उतने फास्ट में दौड़ के स्कूल जाने के लगा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time. तो जैसे मैं जा रहा था फास्ट तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था, उन लोगों ने मुझे देखा और उन लोगों ने मुझे क्या कहा कि इतने फास्ट मत जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब बहुत वक्त है कि तुम स्कूल पहुँच सकते हो। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। तो ये जो वर्ड थे, ये जो सेंटेंस था कि उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इतने फास्ट मत दौड़ो, तो ये उसे उसकी तारीफ़ में या फिर उसे दिलासा देने के लिए नहीं कह रहे थे, ये उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसे टॉन्ट में कह रहे थे। क्योंकि इस लड़के को ऑलरेडी स्कूल जाने में बहुत देर हो चुकी थी। तो ये लड़का फिर उनकी बातों को सुनने के बाद जल्दी से हाफ्ते जल्दी दौड़ के वो फाइनल स्कूल पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल यानी कि स्टूडेंट्स लॉट ऑफ नॉइज़ क्रिएटेड बाय मैनी पीपल, यानी जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो कितनी आवाज़ होती है,
तो वो उसका मतलब है बसल। तो ये लड़का कहता है कि जनरली हम रोज़ जब मैं स्कूल आता हूँ, स्कूल स्टार्ट होती है तो बहुत सारे नॉइज़ यानी बहुत सारी आवाज़ मुझे स्कूल के बाहर सुनाई देती है। किसकी? तो स्टूडेंट्स की। बच्चे बहुत आवाज़ करते हैं, आपको मालूम है स्कूल स्टार्ट होती है तो बहुत सारी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट तक, बाहर तक सुनाई देती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क ओपन करना बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन यानी कि एट द सेम टाइम, उसी वक्त एक तरफ डेस्क खोल बंद हो रहा है, दूसरी तरफ लेसन रिपीट हो रहा है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रूलर यानी कि लकड़ी। तो एक तरफ टीचर समझा रहे हैं, दूसरी तरफ डेस्क ओपन बंद हो रहा है, दूसरी तरफ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब आवाज़ आती है तो टीचर गुस्से में ज़ोर से टेबल के ऊपर लकड़ी को मारते हैं। तो ये सब आवाज़ें मुझे बाहर तक रोज़ सुनाई देती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ एकदम स्टिल यानी कि एकदम थमा हुआ है, बिल्कुल भी स्कूल में से एक सिंगल आवाज़ भी नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो मैंने क्या किया, कमोशन यानी कि नॉइज़, या फिर दूसरी वर्ड में कह सकते हैं, दूसरा उसका मीनिंग है कन्फ्यूजन। तो मैंने बिल्कुल नॉइज़ नहीं किया और शांति से मैं अपने डेस्क पे जाके बैठ किया है और ये ध्यान रखा कि कोई मुझे देख ना ले। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि संडे मॉर्निंग यानी कि संडे स्कूल बंद होती है, तो स्कूल कितनी शांत होती है संडे के दिन। तो जैसे संडे के दिन स्कूल एकदम शांत होती है, आज सेम टू सेम वैसे ही आज के दिन स्कूल एकदम बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने देखा क्लास में विंडो से तो मेरे क्लासमेट ऑलरेडी उनकी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल एंड आयरन रूलर। और हमारे जो टीचर थे एम हेमल, वो अब उनके हाथ में एक रूलर थी यानी लकड़ी थी और उनके साथ वो चले जा रहे थे क्लास के अंदर। अंडर हिज आर्म्स आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे क्लास में इन सभी के बीच में से, ये सभी मुझे देखे उस तरह क्लास में सबके बीच में से गुजर के मुझे जाना था अपनी बेंच पे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। फ्राइटन यानी डरा हुआ, तो ब्लश यानी कि फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम, यानी कि शर्म से लाल हो जाना। तो आप ये लड़का हमें कह रहा है कि जब हम लेट होते हैं स्कूल में और स्कूल स्टार्ट हो चुकी होती है, पीरियड स्टार्ट हो चुका होता है, तो सबके बीच में से क्लास में क्या है ना, क्लास में एंटर होना, अपनी बेंच पे बैठना, सब लोग हमें देख रहे हैं। तो उस वक्त आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्म महसूस कर रहा होगा और कितना डरा होगा। तो मुझे कितना डर लग रहा होगा और मैं कितना शर्म महसूस कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी, हमारा चैप्टर फर्स्ट, द लास्ट लेसन, जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कर दिया, हाफ समझा दिया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू as easy as I can, and I hope you all understand it very well. If you have any problem you can ask me, and if you understand you can tell me by your comments. I will continue the chapter in next video. Thank you very much.